आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है QNS न्यूज़ की इस पेशकश में जिसका नाम है तलाश जवाब की और मैं हूं आंचल मिस्कीन। नॉलेज सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट व्हील है। अगर इस व्हील या टायर में पंक्चर हो तो समाज की गाड़ी बुरी तरह से लड़खड़ा जाएगी। अगर हम हमारी हिस्ट्री में भी देखें तो नॉलेज वाइज इंडिया हमेशा से ही सबसे आगे रहा है। कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंडिया ने दुनिया को दिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज़ीरो एक अहम वैल्यू है जो इंडिया ने दुनिया को दिया, जिसके बिना नंबर सिस्टम आगे बढ़ ही नहीं सकता। वैसे ही कश्मीर भी अपने विद्वानों के लिए हमेशा से ही जाना जाता आया है। नॉलेज वाइज यहाँ के लोगों को एलीट कंसिडर किया जाता था। अगर सिंपल इसी हिस्ट्री को डिस्कस करने लगे तो कई एपिसोड्स निकल जाएंगे, पर हम आज हमारे इतिहास की नहीं बल्कि हमारे आज की बात करेंगे। आज हर तरफ से एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट पल पल एफर्ट्स लगा रही है, कई स्कीम्स ला रही है, कई इनिशिएटिव्स ले रही है, पर फिर भी हर बार इस सिक्के के दूसरे पहलू से जुड़े एग्जाम्पल्स, सिचुएशंस बार बार सामने आ रहे हैं। उन एग्जाम्पल्स से ऐसा लग रहा है जैसे कागजी और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जितना हमारा प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम डॉक्यूमेंट्स में ग्लोरियस दिखता है, उतना ही रियलिटी में हिला हुआ है। कई लेवल्स पे बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं की जा रही हैं। तो फर्दर इसी मसले पर आगे बात करने से पहले हम आपको इसी के एक एग्जाम्पल के तौर पर एक गवर्नमेंट स्कूल मदन हॉल मिडिल स्कूल नील सनीगाम रामबन की कंडीशन के बारे में बताते हैं। इसी मसले पर हम आपको दिखाते हैं कि वॉइस ऑफ यूथ के मेंबर मोहम्मद नसीर नाइक का क्या कहना है। ये रिपोर्ट हम तक बानीहाल से हमारे रिपोर्टर मलिक मुदस्सिर ने पहुंचाई। आइए सबसे पहले इनकी बात सुनते हैं। QNS 24/7 न्यूज चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो पसमानदा इलाकों में आके हमारी इस गरीब मजलूम आवाज को आला हुकाम तक पहुंचाते हैं और ग्राउंड सतह पर ये खुद देखा आपने इस स्कूल की हालत क्या है। हमने एडवाइजर जो भटनागर साहब है LG के, उनको भी एक लेटर फॉरवर्ड किया था एजुकेशन डायरेक्टर के लिए, फिर वहां से हमने फॉरवर्ड किया था CO के लिए और DC साहब को भी हमने ये लेटर फॉरवर्ड किया था जो हमारा मिडिल स्कूल मदनीहाल सनीगाम का है। इसकी बहुत खस्ता हालत है। ये 1986 का बना हुआ है। ये कभी किसी सिविल घर में रखा गया, कभी किसी एक क्वार्टर था वहां जो इरिगेशन का क्वार्टर था, आज तो वो भी नहीं है, वहां पे रखा गया। फिर आज जो है बिल्डिंग भी दी थी, जमीन भी दी थी और इसके लिए और भी अगर जमीन चाहिए थी इनको। जो हम मिडिल स्कूल जो आज बना हुआ है, ये एक खुद देखोगे आपकी इसका एक कमरा है, सिर्फ एक कमरे में ये कैसे गुजारा कर सकते हैं। और ये तालीम जो थी, ये तालीम ही एक ऐसी तालीम है, एक ऐसी रोशनी है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो मिनिस्टर है, जो भी है, जो इस कुर्सी पे बैठते हैं वो यही तालीम हासिल करने के बाद ही बैठते हैं। मगर इस पर क्यों इतनी कमजोरी की जाती है और कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है तालीमी अदारों के लिए, यह हमें समझ नहीं आता है। क्योंकि हमारे सरपंच साहिबान ने भी बहुत से खतूत लिखे हैं, बहुत कुछ उसने भी दौड़ धूप की, मगर इस पर कोई एक्शन नहीं होता है। यह हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। ये जो तालीमी अदारा हमारा है, ये बच्चों का एक मुस्तकबिल है। अगर यही ढांचा ठीक नहीं होगा, अगर यही तालीम हम इन बच्चों को आरास्ता करेंगे इनसे, तो फिर कौन सा ऐसा अदारा है जिससे हम इनको तालीम दे सके, जिससे हम अपने इलाके को तब्दीली ला सकते हैं। तो हमें आज फिर आपके माध्यम से यानी कि थक गए अब हम अखबारों में देकर, हर जगह हमने अखबारों में भी दिया, मीडिया में भी दिया, सोशल मीडिया में भी दिया, हमने बार बार गुहार लगाई कि हमारा जो मिडिल स्कूल है इसकी बहुत ही खस्ता हालत है। ये नहीं लगता है कि ये मिडिल स्कूल है, ना इसका बोर्ड है, ना कुछ है। ये कब से बना है, 86 से लेकर के आज तक, अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम इंतजामिया से आप फिर एक बार आपके माध्यम से, आपके चैनल से फिर एक बार मौदबाना गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि इसका कोई न कोई हल किया जाए ताकि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है, हमारी गरीब आवाम है वहां, वो दूर दूर तक अपने बच्चों को भेज नहीं सकती है। क्योंकि एक स्कूल है वहां, अगर ये मिडिल स्कूल है, अगर गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया है मिडिल स्कूल तक अगर इसको पहुंचाया गया है, तो क्यों ऐसे। और वहां उस्तादों की कमी भी है, एक टीचर है सिर्फ, वहां एक कमरा है, एक कमरे में 8 क्लास, एक टीचर। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे कि आपने देखा कि इस वीडियो में इन्होंने मदन हॉल मिडिल स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की रियलिटी सबके सामने रखी। एक कमरे में 8 क्लासेस ली जा रही हैं, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। टीचर्स कैसे पढ़ा पाते होंगे, बच्चे कैसे पढ़ पाते होंगे, क्या पढ़ाना या पढ़ना होता भी है या नहीं, ऐसे बच्चों का फ्यूचर क्या है।
इसके अलावा ना जाने और क्या क्या कमियां होंगी इस स्कूल में। जिस स्कूल में बेसिक बिल्डिंग या क्लासरूम्स की नेसेसिटी पूरी नहीं की गई, तो बाकी नेसेसिटीज को कैसे मैनेज किया गया होगा। दोस्तों, ये सारी सिचुएशन एक स्टूडेंट की एजुकेशनल प्रोसेस में बहुत बड़ी रुकावट की तरह काम करेगा। इसके अलावा कुपवारा के पंजगाम कराड़पोरा में स्थित एक गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का भी ऐसा ही कुछ हाल है। एक तो स्टाफ की कमी और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की। 9th to 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले लगभग 900 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 6 क्लासरूम्स और पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 परमानेंट लेक्चरर्स फिजिक्स और पॉल साइंस के लिए है, और आर्ट्स और साइंस फैकल्टी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो स्टाफ ही नहीं है। टीचिंग स्टाफ के अलावा यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट्स भी वेकेंट है, जैसे लाइब्रेरियन, अकाउंट्स असिस्टेंट, ऑर्डरली, हेल्पर या माली। दोस्तों, सोचिए क्या हाल होगा इस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का और कैसी प्रोग्रेस होगी। और 9th to 12th किसी भी स्टूडेंट के लिए क्रूशियल ईयर होता है और इसी फेज में कॉन्सेप्ट्स की बेस बनती है जिस पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फर्दर डिग्रीज की इमारत खड़ी होती है। पर यहाँ तो इन सरकारी स्कूलों में एजुकेशन की बेस यानी टीचर्स ही गायब हैं। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों, ये बच्चे कई सपने अपनी आंखों में सजाए पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं। ये सोचकर आते हैं कि अपने परिवार की सिचुएशन ठीक करेंगे, अच्छी सी प्रोफेशन को अपनाकर अपने कल को सुनहरा बनाएंगे। पर जैसे पिक्चर अभी हमारे सामने आ रही है वो यही जता रही है कि उन बच्चों के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट टू एजुकेशन का हक देती है और उसके लिए अनफॉर्चुनेटली बस नाम के लिए एक छोटी सी इमारत खड़ी कर दी गई है जहां ना पढ़ाने के लिए टीचर्स है और ना पढ़ने के लिए किताबें। तो ऐसे कैसे राइट टू एजुकेशन का हक देने में मदद कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार समय समय पर कई बार खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स की सिचुएशन को बेटर करने की बात करती है, कई स्कीम्स लाती है, पर यहाँ इस स्कूल को देखते हुए ये सोच दिमाग में आता है कि फिर उन सबको इन स्कूलों पर लागू क्यों नहीं किया गया। क्यों इन स्कूल्स का हाल ऐसा है कि बेसिक नेसेसिटीज़ ही लैक कर रही हैं। सरकार कई गवर्नमेंट स्कूल्स की बेहतरी के दावे करती है कि ये किया गया या ये किया जाएगा, तो ग्राउंड रियलिटी में ऐसा हाल क्यों है। यहाँ आपको बता दें कि ये सिर्फ 1 या 2 ऐसे स्कूल ही नहीं हैं जिनका हाल ऐसा है। अगर सर्वे करने निकले तो 100 से ज़्यादा स्कूल ऐसी हालत में मिलेंगे। इनफैक्ट इन गवर्नमेंट स्कूलों में कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पास पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे पढ़ने वाले बच्चों की काउंट ज़्यादा होती है जिनका बैकग्राउंड इतना वेल्दी या इतना वेल ऑफ नहीं होता। फिर मोस्टली सरकारी स्कूल दूर दराज इलाकों में होते हैं, यानी आने जाने की सड़क की कमी, पानी, बिजली, इंटरनेट और भी ना जाने किस किस चीज़ की कमी होगी। सिचुएशन हमारी सोच से भी ज़्यादा ख़राब है। फिर भी इस बुरी स्थिति के बाद भी ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स से स्कॉलर्स निकलते हैं और अपने लिए और दूसरों के लिए सक्सेस की कहानियां लिखते हैं। ऐसे बच्चों की परसेंटेज बढ़े, क्या इसके लिए सरकार को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे ऐसे सरकारी स्कूलों के बुरे हालातों की कहानियां कम हो सके। अगर प्रोग्रेस करना है और दुनिया की दौड़ से कदम मिलाना है तो फ्यूचर की मैक्सिमम पॉपुलेशन का वेल एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हर तरह से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कनेक्टिविटी हो या मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, हर तरह की ज़रूरतों को पूरा किया जाना बहुत ज़रूरी है। और सरकार को खासकर दूर दराज इलाकों के गवर्नमेंट स्कूलों पर नज़र बनाए रखने के लिए वेल रिसर्च्ड मैकेनिज़म्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, क्योंकि वैसे ही ये लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ढेरों कमियों से जूझ रहे होते हैं। और उसके ऊपर अगर स्कूलों का भी वही हाल रहा तो ये वहाँ रहने वाले बच्चों के लिए बहुत नाइंसाफ़ी होगी। हर माँ बाप अपने बच्चे के बेहतर फ्यूचर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है, और उस पर उन्हें सरकार का सपोर्ट ना मिले तो इनके पास निराशा के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए उम्मीद है कि सरकार इस और ज़रूर कदम उठाएगी और कागज़ी हकीकत को एक्चुअल रियलिटी में ज़रूर बदल कर दिखाएगी। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ। पर हाँ, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें जाकर आप फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जाकर आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।